सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम्स के साथ। देखिए, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने किया था स्फीयर का एरिया, स्फीयर का पेरीमीटर, यही किया था ना। तो आज हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। ठीक है, अब हम रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर करेंगे। अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की शेप क्या होती है? ये रही रेक्टेंगल की शेप। अब देखिए, अगर आपको स्क्वायर का, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी वो ज़रूर देखें। अगर आपने वो क्लासेस देख ली तो ये आपको निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो बेसिक जो मैथ है वो तो आना ही चाहिए। तो ये है लेंथ, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है, और ये है ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का जब एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आप ये फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यानी दो नंबर लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, और यही हमें निकालना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो डेफिनेटली ज़रूर देखना, तो तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम निकालेंगे एरिया रेक्टेंगल का, जो कि हम लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमने अपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें हैश इंक्लूड स्टूडियो यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और इंट मेन लिया है, और साथ में यहाँ से मेन क्या करेगा कि फंक्शन को एंटर करवाएगा। तो सबसे पहले हमने निकालना क्या है, हम टाइटल दे देते हैं। पहले हम लास्ट टाइम हमने पेरीमीटर निकाला था ना, यहाँ पे टाइटल दे देंगे कि हम आज निकालेंगे अपना रेक्टेंगल का एरिया। तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये हमने आज निकालना है। अब हमने लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए, तो हम इंट में दो मेमोरीज बनाएंगे, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। तो दो मेमोरीज बनाएंगे, लेंथ की और ब्रेथ की, लेकिन साथ में एक और मेमोरी इसमें बनेगी। डोंट वरी, वो कौन सी बनेगी वो मैं आपको बताऊंगी। लेंथ ब्रेथ जो कि हम चाहते हैं कि वो इनपुट हो, इनपुट करानी है, हमने उसे स्कैन कराना है। तो %d और %d दो बार लिखे जाएंगे, क्योंकि हमने दो मेमोरीज को स्कैन कराना है। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ L यानी कि लेंथ को स्कैन कराना है, या फिर कहें एम्बरसेंट, और एम्बरसेंट ऑफ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ हमने करनी है। ठीक है, यही करना है ना हमने। अब यहाँ पर हमने दो वैल्यूज को स्कैन कराया, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही है ना। तो यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगी, किसी के भी इक्वल टू, जैसे कि एरिया के इक्वल टू लिखूंगी, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ये लिखूंगी, और सेमी कॉलन से उसे बंद कर दूंगी। हर एक लाइन को सेमी कॉलन से बंद करना है, सिर्फ मेन को छोड़कर, क्योंकि अगर मेन को आप सेमी कॉलन से बंद कर दोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। मेन का मतलब है एंट्री कराना, अगर आप एंट्री को ही बंद कर दोगे तो वो प्रोग्राम अंदर नहीं जाएगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किसके? एरिया के इक्वल है, लेकिन मैंने यहाँ पे एरिया की तो मैंने कोई मेमोरी ही नहीं बनाई। तो इसका मतलब है कि मुझे एरिया की भी एक मेमोरी बनानी पड़ेगी। मैंने एरिया की एक मेमोरी और बना ली, 3 मेमोरी बना ली। अब रिजल्ट हमने क्या लेना है, किसका? रेक्टेंगल का। जो हमने क्या निकालना था, एरिया निकालना था ना, तो रेक्टेंगल का रिजल्ट लेना है, और उसको हमने यहाँ पर क्या करना है, किसको प्रिंट कराना है? एरिया को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम एरिया को प्रिंट कराएंगे। सिंपल सी बात है, हमने एरिया को प्रिंट कराना है, क्योंकि रिजल्ट एरिया में है। रिजल्ट, हमारा रिजल्ट क्या है? एरिया में है, और एरिया टाइप की मेमोरी में है। गेट ch क्या करेगा? एक करैक्टर को क्या करेगा, जब तक करैक्टर नहीं मिलता तब तक प्रोग्राम को रन करके रखेगा, इस कमांड पे आने पर। तो यहाँ पे मैंने F9 दबाऊं। अब मैं एक लेंथ डालूंगी और एक ब्रेथ डालूंगी इसमें। देखिए ऊपर आ रहा है सबसे पहले टाइटल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें हमने लेंथ डालनी है। मैं लेंथ डाल देती हूँ इसकी 32,
और ब्रेथ डाल देती हूँ इसकी 20, ठीक है, और एंटर करूंगी तो रिजल्ट क्या आएगा 640। तो रिजल्ट ऑफ रेक्टेंगल यही लिखवाया था ना 640, तो यही हमने करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं।